दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त बहुत किसानों का नाम मिसमैच हो जा रहा है। बहुत किसानों का पिताजी का नाम मिसमैच हो जा रहा है और बहुत ऐसे किसान हैं जिनके गाटा संख्या में नाम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस बताऊंगा कि जिस वजह से आप अपनी फार्मर आईडी में नाम सही करा सकते हैं, पिताजी का नाम सही करा सकते हैं और फार्मर आईडी अपनी बनवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस समय आपके पास फार्मर आईडी नहीं है और आप एक किसान हैं तो आप किसान संबंधी कोई भी सुविधा नहीं ले पाएंगे। सबसे बड़ा मेन पॉइंट और सबसे बड़ा इशू आ रहा है किसानों को इस समय खाद का। ना आपको यूरिया मिल पा रही है, ना आपको डीएपी मिल पा रही है, ना आपको सल्फर मिल रही है, ना आपको एसएसपी मिल रही है। जो भी सरकारी खाद गोदाम केंद्र हैं वहां पर आपको सबसे पहले फार्मर आईडी आपसे मांगी जा रही है। अब जो किसानों ने फार्मर आईडी करवाई है उनके तो दोस्तों खाद मिल जा रही है, लेकिन जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं हो पा रही है उनको बहुत बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लगातार स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। मैं आपको ऑनलाइन भी प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे ऑनलाइन फार्मर आईडी में कर सकते हैं, नाम मिसमैच सही कर सकते हैं और आप पिताजी का नाम सही कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ऑफलाइन तरीका बताऊंगा कि आप ऑफलाइन कैसे आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं अपना नाम और पिता का नाम सही करवाकर। इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है किसानों के सामने। किसानों के पास इस समय फार्मर आईडी नहीं है तो उनके पास समझो कुछ भी नहीं है, किसान बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं ऑफलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस से हम कैसे अपने नाम मिसमैचिंग सही करा सकते हैं फार्मर आईडी का। दोस्तों अब आप यहाँ पर इशू आता है या तो हमारे गाटा संख्या में यानी जो हमारी जमीन की खतौनी है उसमें नाम गलत है या फिर हमारे आधार कार्ड में नाम गलत है। अब हम इसको कैसे सही कराएंगे दोस्तों, इस प्रोसेस को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको फार्मर आईडी करवाना 100% अनिवार्य है। आप दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड में नाम अगर राजपाल है और आपकी खतौनी में आपका नाम अगर राजकुमार है, राज सिंह है, राज कुछ भी आगे आपके जाति वर्ड लगा हुआ है आगे और आपका आधार कार्ड से मिसमैच है, तो जब भी आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे एग्री स्टैक के पोर्टल पर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो दोस्तों आपका नेम स्कोर 0 दिखाएगा। जब नेम स्कोर आपका 0 दिखाएगा तो आप ई साइन नहीं कर पाएंगे, वहां से आप फॉर्म को सबमिट सेव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से दोस्तों आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पाएगी। आपका नाम राजपाल सही है जो कि आधार कार्ड बिल्कुल भी सही है, तो इसका मतलब है अब आपको खतौनी चेंज करानी है, अपना चेंज कराना है तहसील का डाटा। आपको क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड और एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको और लेना पड़ेगा, चाहे आपका राशन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपके जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र जैसी 2 डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल से या फिर तहसीलदार से आपको जरूर मिलना है जाकर। जब उनसे आप मिलेंगे, मिलने के बाद दोस्तों आपको अपनी खतौनी सही करानी होगी, जैसा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड में आपका नाम है, तो दोस्तों वैसे ही आपको खतौनी में कराना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको ऑफलाइन में आप उन्हें इतने कागज सौंपेंगे तो वो आपका सही कर देंगे, कुछ दिन के बाद आपका ऑनलाइन शो होने लगता है। अब दोस्तों ऑनलाइन आप कैसे सही कर सकते हैं, अगर आप यूपी स्टेट के रहने वाले हैं तो यूपी में दोस्तों एक ऑनलाइन पोर्टल इसका लिंक चालू हो चुका है। अपना नाम और पिताजी का नाम अगर आपका तहसील के डाटा में गलत है तो आप सही कर सकते हैं आधार कार्ड को ई साइन करके। दोस्तों पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म भरकर और दोस्तों आप अपना नाम और पिता का नाम सही कर सकते हैं खतौनी में। दोस्तों ये प्रोसेस आपका ऑनलाइन है खतौनी का, यानी खतौनी आप कैसे चेंज करा सकते हैं अगर आपके पास खतौनी गलत है तो। अब दोस्तों हम जानते हैं अगर हमारा आधार कार्ड गलत है और खतौनी सही है तो हमें क्या करना होगा।
अब दोस्तों आपको आधार कार्ड अब आपको सही कराना पड़ेगा आधार सेंटर से। चाहे आप बैंक में चले जाएं, हर बैंक की मेन ब्रांच में आधार सेंटर है, या फिर आपके पड़ोस में कहीं भी जनसेवा केंद्र है जिन्होंने आधार सेंटर ले रखे हैं, आप वहां से सही करा सकते हैं। लेकिन वहां भी आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, चाहे आप वोटर आईडी कार्ड दें, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस दें, जाति प्रमाण पत्र या फिर स्थायी प्रमाण पत्र, या फिर आपका पेंशनर का कोई भी कार्ड हो वो दे सकते हैं आप, और आपका नाम आप वहां से आधार कार्ड में चेंज करा सकते हैं। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आप अपने जो भी तहसीलदार हैं उनसे आधार इनरोलमेंट अपडेट का एक फॉर्म आता है, वो जनसेवा केंद्र से आप ले लेंगे, और उस पर दोस्तों तहसीलदार की या फिर अपने जो भी स्टेट अधिकारी हैं उनसे अटेस्ट करा के आप वो सौंपेंगे जनसेवा केंद्र वालों के लिए। वो आपका नाम जैसा आपका सही है वो सही कर देंगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है तो। अब दोस्तों आपका आधार कार्ड और खतौनी जब दोनों सही हो जाते हैं तब आप अपने एग्री स्टेप पोर्टल पर जाएंगे अपने राज्य के, और दोस्तों आप अपना आधार संख्या डालेंगे। आधार संख्या डाल के आपके आधार वाले नंबर से ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको अपनी गाटा संख्या देनी है। गाटा संख्या देने के बाद दोस्तों आपको ई साइन करके अपना फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कर लेना है। क्यों दोस्तों, सरकार ने 2027 तक का एक लक्ष्य रखा है कि आपको फार्मर आईडी जो भी किसान है सभी को करवानी है। इसके बिना ना तो आप पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले पाएंगे, ना ही आपको कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का लाभ मिलेगा, ना आपको गोदाम से खाद बीज या उर्वरक जो आप लेते हैं वो भी आपको वहां से रोका जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, आपको जो खाद मिल रही है वो मिल रही है फिंगरप्रिंट से, और फिंगरप्रिंट जब भी आपका ई पोस्ट मशीन में काम कर रहा है जब आपकी फार्मर आईडी बनी हुई है तो। अब दोस्तों इस पोजीशन में बहुत बड़ी दिक्कत किसानों के सामने है। अब दोस्तों तुरंत धान की पौध लगानी है, वहां पर किसानों को एनपीके और डीएपी की बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस तरह से आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर आप लेखपाल से मिलेंगे और फार्मर आईडी बनाने को उनसे कहेंगे। तो दोस्तों ऑफलाइन तरीके से भी फार्मर आईडी बनाई जा रही है। आपके यहाँ कैंप लगे होंगे, बहुत जगह बहुत स्टेट ऐसे भी हैं जहां सरकार ने आदेश किए हुए हैं कि आपको कैंप के माध्यम से फार्मर आईडी बनाई जाएगी। तो दोस्तों आप कैंप में भी बनवा सकते हैं, आप जनसेवा केंद्र पर भी फार्मर आईडी करा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह रहेगी जनसेवा केंद्र पर आपकी फार्मर आईडी जब भी बनेगी जब आपका सारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट सही है, तभी आप जनसेवा केंद्र से या अपने आप बनवा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी मिसमैचिंग है तो आप ऑनलाइन किसान रजिस्ट्री फार्मर आईडी नहीं बनवा पाएंगे। तो दोस्तों आपको इस पोजीशन में ऑफलाइन संपर्क करना है अपने लेखपाल से, अपने तहसीलदार से, कृषि अधिकारियों से, और आप ऑफलाइन जाके अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। और जो भी किसान संबंधी आपकी सुविधाएं आ रही हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर योजना या फिर फसल बीमा योजना जैसी जो योजनाएं अब सरकार देने वाली है, आप उनका लाभ भरपूर उठा सकते हैं। तो